पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन आमीन आमीन। ओ पवित्र आत्मा आजा आजा, मेरे सुबह का प्रार्थना में आजा, क्योंकि जो कोई सुबह में प्रार्थना करता है प्रभु कहते हैं मैं उनका प्रार्थना सुनता हूँ। क्योंकि सभी लोग सोए रहते हैं और जो कोई मुझे पुकारता है मैं उसका उत्तर देता हूँ। ओ पवित्र आत्मा आजा आजा, हम पर दया कर जा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के सुबह के लिए प्रभु जी, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। सुबह का प्रार्थना, चमत्कारी प्रार्थना, आशीष का प्रार्थना, बरकत का प्रार्थना, कष्ट दुख तकलीफ दूर करने का प्रार्थना। पिता परमेश्वर आज मैं आपके समक्ष हूं। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं परमेश्वर, बस प्रार्थना करने आया प्रभु कि हमारे लोगों को और हमें आशीष बुद्धि विद्या ज्ञान दे पिता परमेश्वर। आपका आशीष रहे पिता परमेश्वर। जब आप मेरे संग रहेंगे, जब आप मेरे से बात करेंगे तो हमारा जीवन एक उज्जवल भविष्य की तरह रहेगा। हमारे लोग आशीषित होंगे, क्योंकि आशीष आपके बातों में छिपी हुई है, आपके वाणी में छिपा हुआ है। इसलिए मनुष्य को प्रभु के वाणी पे चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जीवन है। परमेश्वर का वचन ही मार्ग, सत्य और जीवन मिलता है। हम कहां जाएंगे प्रभु? कोई मनुष्य हमें नहीं सिखा सकता है आपके सिवा, क्योंकि आपके शरण में ज्योति है, आपके शरण में प्रकाश है, आपके शरण में उद्धार है। हम कहां जाएंगे प्रभु? किस मनुष्य के पास जाकर कहेंगे? लेकिन नहीं, मैं आपसे कहूंगा प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारे लोगों को, आज का सुबह का पिता परमेश्वर प्रार्थना है हमारे लोगों को, चाहे जो कोई मेरा लोग हो पिता परमेश्वर, वो कष्ट में उनकी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर। आज जो बीमारी में है उनका प्रार्थना सुनिए पिता परमेश्वर। आज जो बिजनेस धंधा करते पिता परमेश्वर, उनके प्रार्थना को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। जो बाल बच्चा पढ़ता है पिता परमेश्वर, उनको आशीष कीजिए। जो कष्ट में है पिता परमेश्वर, उनको दुख से बाहर निकालिए। जो रिश्ते में तनाव अलगाव है पिता परमेश्वर, उस रिश्ते को जोड़िए पिता परमेश्वर, उस रिश्ते को जोड़िए। आज यही मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, मेरे प्रार्थना में आइए और जो भी दुष्ट आत्मा की शक्ति है पिता परमेश्वर, शैतानिक शक्ति को कुचल दीजिए पिता परमेश्वर। हर श्राप जो बाप दादाओं से श्राप बनता रहा पिता परमेश्वर, उस श्राप को खत्म कर दीजिए, जला दीजिए और हमें बंधन, हमारे जीवन के बंधन को, हमारे लोग बंधन को तोड़ के आजाद कर दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज आपको आना है प्रभु जी, आज आपको आना है प्रार्थना में। अगर आप नहीं आएंगे तो कैसे प्रार्थना करेंगे? कौन मेरा प्रार्थना सुनेगा? कौन सुनेगा पिता परमेश्वर?
आप मेरा प्रार्थना में आना है प्रभु जी, मेरे लोगों को छूना, आशीषित करना, उसके मन को बदलना है, उसके जीवन को बदलना है, उसके मार्ग को बदलना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे लोगों के पापों को क्षमा करना है, मेरे पाप को क्षमा करना है, मेरे आंखों को शुद्ध करना है परमेश्वर, ताकि आपके ज्योति को देख सकूं। क्योंकि मैं यहां देखता हूं पिता परमेश्वर, आप कहते हैं प्रभु जी, एक दृष्टांत सुनाते हैं, एक अमीर व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था। गरीब का नाम था लाजरस, और अचानक से उस गरीब आदमी ले लिए अच्छे कपड़ा पहनता था, उसका परिवार का शायद आने जाने का, कार से जाना आना, हर काम ऐशो आराम से करता था। लेकिन अचानक उसके पास, उसके घर के दरवाजे के पास एक वही गरीब लाजरस हमेशा रहता था, लेकिन बेचारा वो खाने के लिए तड़पता था, जाता था चारों बगल भीख मांग के आता था, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता था, खाने के लिए तरसता था। लेकिन वो अमीर व्यक्ति अपना घर चला जाता था, लेकिन उस गरीब को कुछ भी नहीं देता था, कुछ भी नहीं देता था। सोनी समझिएगा और सुनिएगा और ध्यान रखिए, कुछ नहीं देता था। ये धरती की बात है, ये जब वो धरती में दोनों था उस समय की बात है, उसको कुछ नहीं देता था और बेचारा सूख चुका था, फोड़े फूल से निकल चुका था, उनका फोड़े फूल से निकल चुका था और वो लाचार रहता था, खाने के लिए तरसता रहता था हमेशा। लेकिन अचानक खाना नहीं मिलने के कारण, बीमारी के वजह से उसका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उसे जाके इब्राहिम की गोद में, स्वर्ग में परमेश्वर ने उसे रख दिया। कुछ दिन के बाद वो अमीर आदमी अपना जीवन अय्याशी से गुजारता था, कार से जाना आना, पार्टी करना और खाना खाता था। जब यहाँ पे था उसको एक भोजन भी नहीं दिया, एक अनाज भी नहीं दिया। अचानक उसका भी मृत्यु हो जाता है और वो अधोलोक में, नरक में उसको डाल दिया जाता है। अब नरक में डालने के बाद, दोनों की मौत का नरक में डालने के बाद वो वहां पे जाके रोता है और वहां आग की भट्टी है, उसको प्यास बुझाने के लिए जब वहां जाता है तो देखता है कि अरे ये भिखमंगा स्वर्ग लोक में कैसे चला गया है, यह भिखमंगा स्वर्ग लोक में कैसे चला गया है, अरे हमको यहाँ आग का भट्टी दे दिया। वहां पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, कहा प्रभु जी उनको मेरे पास भेज दीजिए ताकि मैं आग से जल रहा हूं, ताकि मैं पानी प्यास से बुझाने के लिए मुझे वो कुछ पानी देगा, ऐसा मैं बूझ रहा, मैं प्यास से मर रहा हूं, मेरा कंठ सूख रहा है, जल रहा है, ऐसा हो रहा है उसको। लेकिन उन्होंने, प्रभु ने वहां कहा अब ऐसा नहीं होता है, जब मैंने तुमको धरती पे भेजा था ये तुम्हारे पास था, तुम इसको पानी नहीं दिया, भोजन नहीं दिया बेचारा, और अब बोलने से कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपके पास वो नहीं आ सकता है। दोनों की दूरी आसमान जमीन का फर्क है, आप ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने सोचा अरे मेरा ये हालत है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया प्रभु जी मेरा 5 भाई है, वो 5 भाई वो किसी को भेज के, कोई मुर्दा भी भेज के उसको कह दीजिए परमेश्वर कि ऐसा गलती नहीं करे। बोला नहीं नहीं है, तुमको वो सोचने की दरकार नहीं है, वहां पे पुस्तक है, पुस्तक और लोगों से जानकारी उसको मिल जाएगा, वो पढ़ाई कर लेगा, जान लेगा, अब कोई दरकार नहीं है। नहीं भाई, प्रभु जी उनको कम से मैसेज देता कि ऐसा पाप को नहीं करे जो नरक में उसको डाल दिया जाएगा। और ऐसा होने के बाद बोला ऐसा नहीं होता है, आप जब थे सब कुछ था, आपको हमने दिया, आपने उसका यूज नहीं किया। और अचानक प्रभु कहता है कभी भी जीवन में ऐसा नहीं करना, जब तक धरती में हो दूसरे का मदद करो, हेल्प करो। प्रभु जी यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं। और वो लाजरस यहाँ पे अब अच्छे से स्वर्ग में प्रभु के सामने विराजमान है और खुशी खुशी रह रहा है। यही जीवन का, हमारे सुख दुख का फर्क है, इसलिए अमीरी को दुख भोगना पड़ता है। हे परमपिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मेरे लोगों को छूइए, उनके जीवन को बदलिए, उनके पाप को क्षमा करके एक नया जीवन दीजिए, शांति दीजिए, उनके परिवार में दया करुणा कीजिए, उसके
घर को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, उसके कुटुंब को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे देश को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे राज्य को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। यही मेरी दुआ और प्रार्थना है। हालेलुया, आमीन।